नमस्कार दोस्तों। और आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदिक संस्कृति में। और आज हम दोस्तों एक ऐसी औषधि के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं, यानी एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इस औषधि का नाम है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किन बीमारियों में यह खाना चाहिए और किन बीमारियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी किन बीमारियों में यह नहीं खाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या क्या यह हमें लाभ पहुंचाता है, क्या क्या ये हमें नुकसान पहुंचाता है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, आप इसे अपने घर पर भी उगा सकते हैं, अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं, या फिर आप इसे पंसारी या किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से भी आप खरीद सकते हैं। तो अगर पहचान की बात करूं तो देखिए दोस्तों, पहचान है इस प्रकार का ये पौधा होता है और इस प्रकार का ये फल होता है इसका। लेकिन फल का अलग काम है, पत्तों का अलग काम है। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों इसकी जड़ के बारे में, कि इसकी जड़ जो होती है, इसकी लकड़ी जो होती है अश्वगंधा की, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये लकड़ी जो है इसी का पाउडर बनाया जाता है, यानी लकड़ी हो चाहे पाउडर हो सेम ही चीज़ होती है। उसमें कुछ पत्तों का भी मिश्रण होता है, इसके फलों का भी थोड़ा मिश्रण होता है। अगर पाउडर फॉर्म में लें तो और आपके लिए बेहतर होगा, या फिर आप साबुत ले लें लकड़ी के फॉर्म में तो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो बात एक ही है, चाहे आप लकड़ी लें चाहे पाउडर फॉर्म में ले लें, लकड़ी को भी आपको बाद में पाउडर के रूप में ही बदलना पड़ेगा, पाउडर को उसका बनाना पड़ेगा। तो इसके मेन जो हमारा जो बताने का पर्पज़ है वो है कि पाउडर जो बनेगा इसका आपके पास बनकर तैयार होगा, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कब खाना चाहिए, किन बीमारियों में खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर इस प्रकार की औषधीय वीडियो, आयुर्वेदिक वीडियो, बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए मिलती रहती हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है दोस्तों आपको हमारी भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति से जुड़ना या जोड़ना, भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति से अवगत कराना। क्योंकि आपको पता है हमारी भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति में हजारों सालों लाखों सालों पहले से ही जो है आयुर्वेद का उपचार किया जा रहा है, आयुर्वेद का यूज किया जाता है। मेडिसिन ना होने से पहले भी आयुर्वेद का उपयोग होता था और प्रेजेंट में हो रहा है, और उसके बहुत ही ज़्यादा फायदे भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं हम कि इसे कब, क्या और किस बीमारी में खाना चाहिए, किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि किन किन कंपनियों के द्वारा ये बनाया जाता है, जो आपके लिए सबसे बेहतर कंपनियां मानी गई हैं आज के टाइम में, जो जैसे जिसकी सेलिंग जो है इन कंपनियों की, जो कि मार्केटिंग में देखें तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी आप पंसारी की दुकान पे से साबुत ना खरीद कर पाउडर फॉर्म में किसी भी दुकान से भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हो, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर ये चार कंपनियों की जो सबसे बेहतर हैं आज के टाइम में हमारे भारत में, जिसमें एक होता है हर्बल हिल्स, इसके नाम से भी आता है, ये 100 ग्राम का आता है, लगभग आपको 300 प्लस का ही समथिंग मिलेगा आपको। एक आता है डाबर का, इसके बाद आता है पतंजलि का जो दिव्य के नाम से होता है, और पतंजलि का भी आता है अश्वगंधा चूर्ण। एक आता है हिमालय का। तो इन चारों में से ही कोई सा भी आप ले सकते हैं, चारों के चारों अपने आप में बेस्ट हैं, बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और इनमें सबसे बेहतर की अगर मैं बात करूं तो हिमालय और हर्बल हिल्स सबसे बेटर हैं, और अपने आप में दिव्या और डाबर भी अच्छे हैं, पतंजलि, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी उपयोग की, कि किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए एक बार नज़र हम डालते हैं इसके यूजेज की, यानी किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग करना है और किन किन बीमारियों में इसका उपयोग नहीं करना है। तो देखिए, अगर मैं उपयोग और फ़ायदों की बात करूं तो आपका आयुर्वेदिक पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो शारीरिक कमजोरी होती है, थकान होती है, जैसे आज के समय में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, इतना अच्छा बेहतर खान पान भी नहीं है, हर चीज़ नेचुरल आपके पास उपस्थित नहीं है,
बहुत ज़्यादा कार्य भी हम करते हैं, मानसिक रूप से भी थकान आती है, मानसिक रूप से हमारा तनाव जो है बढ़ता है। तो उन सारी चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मानसिक तनाव को दूर करने में, थकान और कमजोरी को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, हमारी मांसपेशियों को सुडौल बनाता है, मजबूत करता है, उनमें जो है एक प्रकार से ऊर्जा उनको प्रदान करता है। इसके अलावा यह तनाव या चिंता या माइग्रेन जैसी समस्याओं को भी ये सुधारता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, या नींद के लिए अच्छा और बेहतर ये कारगर माना जाता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमारी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब है हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है, और रोग प्रतिरोध क्षमता का मतलब है हमारी WBC को इम्प्रूव करना। जैसे कि आपने डेंगू या मलेरिया में देखा होगा, किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाती है। वो क्यों होती है? WBC की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि WBC की मात्रा का कम होने का मतलब है कि हमारी प्रतिरोध क्षमता कम होना, यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारी कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर है किसी प्रकार की बीमारी की चपेट में आ जाता है। यानी प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। वजन व स्टेमिना को भी हमारी को बढ़ाता है, वजन को जो है मेंटेन करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, हड्डियों, जोड़ों, इनको भी मजबूत करता है। जैसे कमर दर्द आज के टाइम में साइट का ज़्यादातर 50 से प्लस जितने भी भाई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, उन सभी को ये साइटिका की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वजन बढ़ जाता है। उस समस्या जब वजन बढ़ता है तब ज़्यादा ये समस्या होती है। इसके अलावा नॉर्मल भी देखने को मिल जाती है, तो उस समस्या को भी जड़ से खत्म करता है, साइटिका जैसी समस्या को। फिर इसके बाद दोस्तों दिमाग को शांत करता है, एकाग्र करता है, मन को शांत करता है, हार्मोन्स जो होते हैं उनको बैलेंस करता है, और यौन स्वास्थ्य को सुधारता है। यौन स्वास्थ्य का मतलब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे उनका शरीर सुडौल बनता है, उत्तेजना उसमें मतलब एक प्रकार से जो है बढ़ती है, यानी हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है हमारे शरीर में बढ़ेगा, तो आपका शरीर जो है सुडौल बनेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप जो है स्ट्रेस में नहीं होंगे, पाचन भी अच्छा रहेगा, कार्य करने में आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। तो इन सारी समस्याओं को ये सुधारता है। महिलाओं में भी बहुत अच्छा कारगर माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी खुराक की कि कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। तो खुराक की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम दूध या गुनगुने पानी के साथ दिन में 1-2 बार आप ले सकते हैं। इसके साथ इसमें आप ब्राह्मी का भी यूज कर सकते हैं, ब्राह्मी चूर्ण, जिससे कि आपको ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अधिक मात्रा में अगर आप लेते हो तो इससे आपके दर्द की समस्या हो सकती है, दस्त की समस्या हो सकती है, उल्टी भी आपको आ सकती है। तो सीमित मात्रा में आप लें इसे एक बार। और उसके अलावा गर्भवती जितनी महिला हैं या स्तनपान कराने वाली जितनी महिलाएं हैं, उनको भी ये नहीं लेना चाहिए। और उसके अलावा देखिए हमारी गठिया जैसी बीमारी होती है, जॉइंटों में दर्द होता है, उनमें भी ये कारगर होता है। और मैं आपको बताऊं कि एक बार जब भी आप इसका यूज करें, किसी प्रकार की कमजोरी अगर आपके शरीर में हो, किसी प्रकार की थकान आपके शरीर में हो, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो या चिंता हो, स्ट्रेस हो, इन सारी समस्याओं में आप इसे ले सकते हैं। थकान और कमजोरी को भी दूर करता है। और इसके अलावा ये दोस्तों चूर्ण फॉर्म में तो मिलता ही है, टैबलेट फॉर्म में भी ये आता है। तो सबसे पहला मेरा एक आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इसे लें तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें, तब जाकर आप इसे यूज में लें, या यानी आप इसका उपयोग करें। इसके अलावा अन्य कुछ और बीमारी हैं जिनमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यौन शक्ति को बढ़ाने में, वीर्य को बढ़ाने में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कारगर माना जाता है। और अगर आप इसे यौन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं, यानी पुष्टिवर्धक बलवर्धक के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, यानी वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में या शुक्राणु को बढ़ाने की संख्या में, वीर्य को ताकतवर बनाने में या वीर्य की संख्या को बढ़ाने में, एंटी एजिंग को रोकने में अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आपसे मेरा एक बार अनुरोध है कि अश्वगंधा का चूर्ण जो है 15 दिन दूध या पानी के साथ जरूर लेना है। इसके अलावा पुरुषों में प्रजनन क्षमता जो है इसके द्वारा बढ़ती है। इसके अलावा बालों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि 2 से 4 ग्राम चूर्ण आपको जो है
इसका सेवन करना है, जिससे आपके बालों के सफ़ेद होने की जो समस्या है ना आजकल आम छोटे छोटे बच्चों में भी ये हो जाती है, तो बालों की समस्या सफ़ेद होने की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 2 से 7 ग्राम अश्वगंधा पाउडर सुबह शाम गर्म दूध या पानी के साथ लेने से गठिया की जो समस्या है जिन लोगों में, या फिर कमर दर्द या नींद अच्छे से ना आना, इन सारी समस्या में इसका लाभ मिलता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपके लिए बताए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक आयुर्वेदिक औषधि के साथ।